बेसिकली सबसे पहले तो बता दूं, ये मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए पॉडकास्ट चैनल बनाया है, और इसमें मेरे साथ है डॉक्टर दिविशा और डॉक्टर गुरप्रीत। दोनों एमडी फॉरेंसिक गुड मेडिसिन है और आफ्टरनून बॉस। गुड आफ्टरनून बॉस। बहुत ही सीनियर मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स हैं। तो हमारी बात हो रही थी ऐसे ही कि मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में क्या क्या मिसकंसेप्शन है और क्या क्या गलत फहमियां हैं लोगों के बारे, लोगों को, पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को, सबको। कंप्लीट नॉलेज किसी को नहीं है क्योंकि फील्ड एक्सपीरियंस किसी को नहीं है। तो हमने ये मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई है जो कि आपको रियल टाइम फैक्ट्स के बारे में जानकारी देंगे, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, राइट? बिल्कुल। राइट। राइट। तो दिविशा, आप एग्री क्यों हुए इसमें, इस पॉडकास्ट के लिए? बॉस, मेनली आज के टाइम पे जो एक क्लैरिटी आनी चाहिए, जो हम्म। चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि मेडिकल नेग्लिजेंस एग्जैक्टली कहाँ हुआ है, क्या है नेग्लिजेंस, क्या है सर्जिकल या मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, इन दो शब्दों में क्या डिफरेंस है, इन दो शब्दों का क्या इम्प्लीकेशन है किसी डॉक्टर की लाइफ पर। उसकी एक क्लैरिटी की एक्चुअली रिक्वायरमेंट है इन द लेमन पीपल, इन द कॉमन पीपल। वी एज डॉक्टर्स नो व्हाट इज अ कॉम्प्लिकेशन, व्हाट इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन एंड अ नेग्लिजेंस। मगर किसी पेशेंट को नहीं पता। उनके हम्म। पर्सपेक्टिव से अगर दवाई ले ली गई है तो ठीक हो ही जाने चाहिए। हाँ। एक रेंज ऑफ एरर, मिस्टेक ऑफ एरर का तो कुछ, वो रेंज एग्जिस्ट नहीं करती है। सो वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट रेंज, what exactly is a negligence aspect, what exactly is a complication. So to talk about this, कि हाँ इस बारे में हमें क्लैरिटी, अगर हम बात करेंगे और हम अगर नहीं एक्सप्लेन करेंगे तो कौन एक्सप्लेन करेगा, और अगर हम शायद समझाएं तो लोगों तक ये बात पहुंचे और वो समझें इस चीज को। तो गुरप्रीत, बाकी जो वीडियोस मेडिकल नेग्लिजेंस पे बाहर पड़े हुए हैं, मतलब यूट्यूब पे और बाकी सब जगह, उनसे हमारा कैसे अलग होने वाला है? बस इसमें जो सबसे बड़ी बात मैं यही कहूंगा, जैसे डॉक्टर साहब ने भी की है, इसी बात की कंटिन्यूशन में चलेगी ये बात, कि ये जो पूरा का पूरा चल रहा है ना, आज का सोशल मीडिया का ये जो युग है पूरा का पूरा, इसमें क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसका फ्लड आया हुआ है, पूरा बाढ़ आई हुई है हम्म। इन्फॉर्मेशन की। प्रॉब्लम ये है, लोगों को ये नहीं पता चल रहा कि सही और गलत इन्फॉर्मेशन कौन सी है। हम्म। अब हमने अपनी जिंदगी का एक मेजर पोर्शन इस प्रोफेशन को दिया है। स्टार्टिंग में पढ़ाई की, फिर उसके बाद 10 12 अच्छे मार्क्स से किया, एमबीबीएस की, एमडी की, और अब जाके हमें थोड़ा थोड़ा समझ लगने लगना लगा है कि ये सब हो क्या रहा है, कि है क्या ये हम्म। असल में चीज। अब होता क्या है कि कुछ भी लोग इन्फ्लुएंसर्स जिनको कुछ पता नहीं है इसके बारे में, वो सब आके बोलते हैं, और आज का जो एक कॉमन परसेप्शन लोगों में बन चुकी है वो ये बन चुकी है कि डॉक्टर तो है भाई, लूटने के लिए बैठे हुए हैं। हम्म। इसमें इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे मूवीज आई हैं बहुत सारी, और एक हम्म। आम धारणा लोगों के मन में है कि खास करके प्राइवेट डॉक्टर है वो तो भाई लूटेगा ही लूटेगा। तो हम, मेरा जो मकसद है और हमारा जो मकसद है इस पॉडकास्ट से वो यही है कि लोगों को एक हम ऑथेंटिक, ऑन ग्राउंड, प्रैक्टिकल रियलिटी बताएं कि डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से वो क्या काम कर रहा है और कितनी मेहनत करके मरीज के लिए वो काम कर रहा है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक एरर होने का एक चांस होता है, तो वो हम चाहते हैं कि डॉक्टरों का एक वो वाला जो पर्सपेक्टिव है वो लोगों के सामने आए, और जो गलत इन्फॉर्मेशन है उसके बदले जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचाई जाए। यही हमारा मेन इसमें मोटिव रहेगा। मतलब बाकी लोगों से ये अलग ऐसे भी रहेगा कि कुल मिला के हम ऐसा नहीं कि डॉक्टर को हम शील्ड ही करें। हम्म। जहां डॉक्टर हम्म। की गलती होती है हम्म। रेगुलरली, जो शील्ड हो बिल्कुल। जाती है, उनको हम्म। भी हम एक्सपोज करेंगे, और हमारा ऐसा कोई बायस नहीं है। कॉमन हम्म। पब्लिक को हम ये बताएंगे कि मतलब कि नेग्लिजेंस कब होती है, और जो हम्म। डॉक्टर्स हैं उनको ये बताते हैं कि भाई नेग्लिजेंस, क्या क्या चीजें नहीं करोगे तो नेग्लिजेंस अवॉइड होगी, और क्या क्या चीजें नहीं करोगे तो पेशेंट को ये नहीं लगेगा कि नेग्लिजेंस हुआ है। सबसे मेन चीज नेग्लिजेंस। वो है, नेग्लिजेंस बिल्कुल। हो जाए ना हम्म। हो जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम्म। हम्म। पेशेंट को लग गया कि नेग्लिजेंस है, हम्म। तो उसके बाद हम्म। दोनों के लिए मुसीबत हो जाती है, हम्म। हम्म। डॉक्टर के लिए भी और हम्म। पेशेंट के लिए भी। तो हम हम्म। इस पॉडकास्ट में यही बताने वाले हैं कि भाई डॉक्टर की वाकई में गलतियां कहाँ होती है और कहाँ गलतियां नहीं हम्म। होती है लेकिन आपको लगता है नेग्लिजेंस है। पेशेंट किस तरीके से, मतलब कि इनके वकीलों के चक्कर में पड़ जाते हैं, कई बार जेन्युइन होते हैं, कई बार मतलब कि फ्रॉड टाइप के वकीलों के चक्कर में फंस जाते हैं। उन हम्म। सारे केसेस में क्या होता है कि एक बहुत लंबा लीगल बैटल चलता है, जिसका वकील को पता है, डॉक्टर को पता है, और एक हद तक कई टाइम बाद मतलब पेशेंट को भी पता चल जाता है कि इसका कोई अंत नहीं है, और नहीं। पेशेंट जीतने के बाद नेग्लिजेंस भी नहीं है, लेकिन फिर भी बस वो या तो नाक की लड़ाई लड़ जाती है, या फिर वकील की फीस हो जाती है, बट ऑल इन ऑल मतलब बहुत लंबा केस खिंच जाता है। हम्म। तो हम ये चाह रहे हैं कि मतलब कुल मिला के हम बताएंगे
कि ये नेग्लिजेंस होता है, ये नहीं होता है, डॉक्टर को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पेशेंट को क्या करना चाहिए वगैरह। तो दिविशा ने भी एक बहुत ही अच्छी चीज बोली थी इसमें कि मेन चीज जो नेग्लिजेंस है उसमें कॉम्प्लिकेशन और नेग्लिजेंस दोनों के बीच का डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मैं दिविशा से चाह रहा हूँ कि मतलब वही इसको थोड़ा सा 2 मिनट 2-4 लाइन में इसको एक्सप्लेन करे कि क्या, कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है कॉम्प्लिकेशन और नेग्लिजेंस में। बॉस, अगर अपन पेशेंट के हिसाब से देखें तो एक पेशेंट जब किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो अगर वो एक बीमारी के साथ जा रहा है या किसी को किसी तकलीफ के साथ जा रहा है, तो वो उसमें चाहता है कि इलाज हो और पूर्णतः इलाज हो जाए, कंप्लीट क्योर जिसे हम बोलते हैं। डॉक्टर वो चीज भी करते हैं, पर कभी कभी कुछ सिचुएशंस में पेशेंट पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाता। उसके मल्टीपल लॉजिक्स हो सकते हैं। इट कुड बी बिकॉज द पेशेंट इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जिसमें हम बोलते हैं अगर उसको डायबिटीज है, कोई और बीमारी है, जिस वजह से वो पेशेंट कंप्लीटली रिकवर नहीं कर पाए। अगर हमने बोला कि अगर कोई पेशेंट है, थोड़ा ओल्ड एज पेशेंट है, लेके गए हैं, सर्जरी करवाई है और सर्जरी से पेशेंट कंप्लीटली रिकवर नहीं हो पाए, मगर कंसिडर करना चाहिए उस समय पे कि ये जो पेशेंट था, इसको कोमॉर्बिड कंडीशंस थी, इसको डायबिटीज थी, इसको बीपी की बीमारी थी। तो वो बीमारियों के वजह से ऐसा हुआ है कि पेशेंट कंप्लीटली रिकवर नहीं कर पाया है। डॉक्टर की तरफ से कुछ सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं गए हैं। डॉक्टर ने जो इलाज करना चाहिए था, डॉक्टर ने जितने प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे, जिस हिसाब से सर्जरी करनी चाहिए थी, वो सब की। तो ये हुआ एक कॉम्प्लिकेशन। अगर हम समझे नेग्लिजेंस क्या है, अगर डॉक्टर ने जो चीजें करनी चाहिए एक डॉक्टर की एक डिग्री के तौर पे, एक प्रोटोकॉल के तौर पे, एक मेडिकल प्रोसीजर के तौर पे, अगर वहां कहीं चूक है, वो डॉक्टर ने अच्छे से फॉलो नहीं किया है, या पोस्ट ऑपरेटिव कुछ जो डेडिकेटेड मेडिकल केयर लेनी चाहिए वो नहीं ली है, तब हम उस एस्पेक्ट को एक नेग्लिजेंस बोलेंगे। इन दोनों चीजों में एक डिफरेंशिएशन की लाइन है भी, जो काफी ग्रे और थिन ब्लड लाइन है। उस ब्लड लाइन को क्लियर करने की एस्पेक्ट की जरूरत है। अभी मैं इसमें एक डेटा देख रहा था और इसमें इशू ये आ रहा था कि मतलब कि जो कॉम्प्लिकेशन ऐसे जिनको मेडिकल नेग्लिजेंस समझा जाता है, उसकी जो मेडिकल जो कहानी है उसको जब लीगल लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करते हो, मतलब मेडिकल में क्या हुआ एक्चुअली, सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या हुआ, उसको जब आप लीगल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो तो एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। और वो कहानी जो मेडिकल की जो जेन्युइन कहानी है वो लीगल लैंग्वेज में कन्वर्ट होते ही इतनी डरावनी और इतनी मतलब कि झूठे फैक्ट से भर जाती है कि मतलब इवन डॉक्टर उसको पढ़ के डर जाता है। अब जैसे इन्होंने बोला कि इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, डॉक्टर गुरप्रीत ने बोला, तो इंफॉर्मेशन इसी चीज की आ जाती है कॉम्प्लिकेशंस के लिए। हर कोई इंसान गूगल पे जाता है, वो कहता है कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो क्या मैं नेग्लिजेंस हूँ। गूगल पे हर चीज का मतलब कि आपको हर चीज का ओपिनियन मिल जाएगा। तो आपके एल्गोरिदम के हिसाब से आपको ओपिनियन मिल जाता है कि हाँ आपके साथ नेग्लिजेंस हुआ है। अब वो नेग्लिजेंस लेके मतलब एक कॉम्प्लिकेशन लेके और वो पेशेंट जा रहा है कोर्ट पे और वो घसीट रहा है नेग्लिजेंस के लिए डॉक्टर को। उस केस में डॉक्टर के लिए बहुत पेनफुल हो जाता है। अब ये जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है वो अगर कम से कम रहे, इतना सारा जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एक्चुअल नहीं है, अगर वो एक्सपर्ट से अगर इंफॉर्मेशन है तो आई थिंक पेशेंट के लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा। इतना लंबा लीगल बैटल उसको नहीं लड़ना पड़ेगा, वो पहले स्टेज पे समझ जाएगा कि यार ये कॉम्प्लिकेशन है, एटलीस्ट नेग्लिजेंस तो नहीं है। क्या बोलते हो नहीं। डॉक्टर गुरप्रीत? बिल्कुल बस यही बात है। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम लीगल पर्सपेक्टिव से भी देखें, बहुत सारी नेग्लिजेंस के ऊपर बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के बेंच हैं, उन्होंने जजमेंट्स दिए हैं, चाहे वो जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हो, मोहम्मद इशफाक का केस हो 2005 और 2009 के। तो इन सब में जो, जैसे डॉक्टर साहब ने भी यही बात बोली थी कि ये जो क्या चीज है, ऐसा कौन सा मापदंड है, कैसा लॉजिक है कि जिससे हम ये डिसाइड करेंगे कि ये कॉम्प्लिकेशन है या ये नेग्लिजेंस है। तो उसमें जो कोर्ट ने बहुत क्लियरली ले डाउन किया हुआ है, गाइडलाइंस हैं कि जब तक डॉक्टर एक ऐसा काम कर रहा है जो एक रीजनेबल प्रोटोकॉल के हिसाब से टेक्स्ट बुक में प्रोसीजर दिया हुआ है, जब तक उसने ये काम बिल्कुल सही तरीके से किया है, तो वो नेग्लिजेंस नहीं है। आउटकम ये डिसाइड नहीं करेगा कि नेग्लिजेंस है कि नहीं हम्म। है। नहीं। तो इसलिए यही जरूरी नहीं है कि अगर कोई मिस हैपनिंग हो गई है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स की राय जरूरी है। इसीलिए कोर्ट ने ये कहा है कि ये हो हल्ला करने से पहले कि हाँ नेग्लिजेंस हुई है, सबसे पहले
जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उस फील्ड के, फोरेंसिक मेडिसिन के, वो सबका एक बोर्ड बनेगा। वो बोर्ड बन के, बाकायदा गवर्नमेंट्स ने बोर्ड बनाए हुए हैं नेग्लिजेंस के केसेस को डिसाइड करने के लिए। वो बोर्ड राय देंगे कि असल में नेग्लिजेंस हुई भी है या सिर्फ ये एक कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही हुआ है। तो बिल्कुल ये बात बहुत क्लियर है। बट इसमें इशू ये आता है ना कि जो मेडिकल बोर्ड के परमिशन के बाद में या उसके अप्रूवल के बाद में जब केस दर्ज होता है, हम्म, वो हम्म, 100 में से 5% केस ही उसके लिए एलिजिबल होता है, क्योंकि वो हम्म, क्रिमिनल केसेस के लिए है। डॉक्टर जो सफर हम्म करता है हम्म, वो मोस्टली सिविल, कंज्यूमर कोर्ट के और हम्म, आरएमसी की मतलब मेडिकल काउंसिल की कंप्लेंट से मतलब ज्यादा हम्म, सफर करता है। हम्म, वो प्रोसेस उसके लिए हम्म, बहुत बड़ा टॉर्चर होता है। और बिल्कुल। पेशेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो वाकई में मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये सारे एक्सपर्ट और ये सब फिक्स नहीं हो सकते। मतलब दे कैन बी हम्म, मैनेज। हम्म हमने कई सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे मैनेज करप्शन के चार्जेस लगते हैं। हम्म, लगते हैं। एक हम्म, तरफ तो ऐसा हो जाता है कि मतलब कि पेशेंट जिसका केस वाकई में नेग्लिजेंट है, उसके लिए मुश्किल हम्म, हो जाती है न्याय तक पहुंचना। हम्म, हम्म, और एक डॉक्टर हम्म, 95% केसेस में कंज्यूमर कोर्ट में, सिविल के केस में और मेडिकल काउंसिल में अपनी हाजिरी देता फिरता है, सबके हाथ पे जोड़ता फिरता है उस हम्म, केस के लिए जिसमें वो नेग्लिजेंट नहीं है। आई थिंक मतलब नहीं। ये जो क्रिमिनल केस के लिए है ना, ये एटलीस्ट मतलब हम्म, कि कंज्यूमर और आरएमसी कंप्लेंट्स के लिए भी होनी चाहिए। होनी चाहिए बिल्कुल ये गाइडलाइंस जो कहीं ना यस। कहीं। जेकब मैथ्यू के केस में जो ले डाउन की हैं। और ये बस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 3-4 साल पहले की बात है, दौसा में एक केस हुआ था राजस्थान में, जिसमें एक यस। फीमेल की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई उसमें। प्रेग्नेंट अर्चना शर्मा फीमेल वाला। थी। हाँ जी। उसमें डॉक्टर यस। साहब इतने ज्यादा मेंटल हरासमेंट याद हुई है। उनको, डॉक्टर को, दैट शी वाज फोर्स्ड टू कमिट सुसाइड। सुसाइड। जी, क्योंकि उसका 302 तो में मतलब दर्ज कर लिया था। मर्डर दर्ज कर हम्म। लिया था। हम्म। So, boss, this is more like the process of this entire dealing of the case becomes more punishable than the actual punishment. हम्म, अभी डॉक्टर जब तक डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है गिल्टी ऑफ चार्ज, उससे हम्म, पहले ही जो पूरा प्रोसेस है, टाइम ड्यूरेशन है, फ्रॉम द मीडिया, फ्रॉम पुलिस, फ्रॉम लीगल एंगल, और इवन कंसिडरिंग कि जो डॉक्टर की एक रेपुटेशन होती है, जो वो पूरे टाइम में एफर्ट देके बनाता है, अपना एक हम्म, क्लाइंटेल क्रिएट करता है, एक ट्रस्ट गेन करता है, वो चला जाता है। सो देयर इज अ हम्म, मेंटल हेरासमेंट नॉट ओनली फ्रॉम द प्रोसेस दैट इज हैपनिंग, बट हम्म, जो उसका पूरा बनाया हुआ अपना करियर का दिया हुआ समय है वो खत्म हो जाना, वो भी तो एक हम्म, टाइप ऑफ मेंटल हेरासमेंट है टू अ मेडिकल पर्सन। एंड वी बिल्कुल ऑल नो कितना लंबा जर्नी है ये। बिल्कुल एवरीवन रीच टू दैट स्टेज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बिल्कुल। तो ये इसके अर्चना बारे में शर्मा मैं वाले अभी के। एक रिसेंटली हाँ। केस केस हुआ है मेरे। रिसेंटली मेरे किसी नॉन डॉक्टर थे। काफी टाइम उन्होंने जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की। डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं, अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मरीजों की सेवा में, गवर्नमेंट की सेवा में दिया। फिर जाके कहीं प्राइवेट क्लिनिक खोला उन्होंने। क्लिनिक से थोड़ा सा हॉस्पिटल बना। अब होता क्या है कि एक शराबी आदमी जो है, बिल्कुल बुरी हालत में, ड्रंकर्ड है, उसको एडमिट करवाया जाता है। एडमिट करवाया जाता है, डॉक्टर साहब अपनी नॉर्मल ट्रीटमेंट देते हैं उसको, जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से। थोड़ी देर बाद आदमी एस्पिरेट कर जाता है अपनी दारू की वजह से। उसके गले में सारा जो उसका खाना सब चला जाता है और वो उसकी डेथ हो जाती है। अब किसी एक आदमी ने देख लिया कि डॉक्टर साहब, जब वो आदमी मरा तो डॉक्टर साहब उसके इंजेक्शन लगा रहे थे। तो कहते हैं कि जैसे ही इंजेक्शन लगा, बंदा मर गया। हम्म। उस आदमी ने वहां खड़े हम्म। खड़े डॉक्टर को बुरी इंटेंशंस भी अप्रोप्रिएट कर दी डॉक्टर के ऊपर। ये भी कह दिया कि इसने जानबूझ के मारा है। और ये भी नहीं सोचा कि भाई वो तो उसका इलाज कर रहा है बचाने के लिए, ना कि मारने के लिए। अब होता क्या है, जब ये हुआ तो धरना भी लगेगा। धरना लगेगा तो धरने में कुछ बुरे लोग भी आएंगे। वही। बुरे लोग भी आएंगे तो हम्म। वो डॉक्टर साहब की जो क्लिनिक बेचारों ने बड़ी मेहनत से बनाई है उसके शीशे भी तोड़ेंगे, वहां हम्म। तोड़फोड़ भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो मानसिक परेशानी डॉक्टर को होगी, जो उसकी इज्जत, जो रेपुटेशन उसकी, उसके ऊपर जो वो टूटेगी, लोगों के बीच में जो उसका ट्रस्ट है वो जो खत्म होगा, उसकी तो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। और होता क्या है आखिरी में, जब उसका पोस्टमार्टम होता है, उसका सैंपल आते हैं, विसरा रिपोर्ट आती है, तो उस आदमी में अल्कोहल पॉजिटिव आती है। और ऐसा हम्म। कोई भी अपने को कारण नहीं मिलता कि वो आदमी किसी डॉक्टर के किसी इंजेक्शन की वजह से मरा है। मरे। लेकिन ये पूरा का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होने में 1.5 से 2 साल लग गए। और 1.5 से 2 साल और वो डॉक्टर दो टॉर्चर है। टॉर्चर है, हम्म। वो टॉर्चर है। अब जैसे अर्चना शर्मा वाले केस में भी ना, मेरा पर्सनली ये मानना है कि जैसे अगर 302 में उसके खिलाफ मुकदमा हुआ था तो शी वाज सो मेंटली हैरेस्ड कि शी कमिटेड सुसाइड। मतलब दिस इज व्हाट सुसाइड। एलिगेटली मतलब कॉज ऑफ सुसाइड वाज। तो हम्म, आई थिंक कि अगर उनको भी अगर एक जानकारी होती
अगर हम्म इतनी हम्म अवेयरनेस डॉक्टर्स में होती कि देखो 302 में तो दर्ज हो ही नहीं सकता, हम्म 304 बिल्कुल। में भी तब होगा जब वही एक तब मेडिकल बोर्ड लिख के देगा। तो अब एक तो पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट कर दिया है। तो मतलब अगर हम्म कोई सिर्फ अगर आधे घंटे की अवेयरनेस भी अगर किसी डॉक्टर में होती, हम्म तो वो हम्म चिल घूमता है एकदम रिलैक्स होके, हम्म हम्म आराम से, हम्म कि हाँ हम्म लगाओ ना नेग्लिजेंस, एक तो सारा हम्म केस ही फर्जी बना दिया हम्म तुमने, प्रोसेस ही गलत है, तो ऐसे ही गलत है। बरी होना है आपको, है ना। हम्म तो अगर वो हम्म 30 मिनट्स की अवेयरनेस अगर उनके पास होती तो आई थिंक आज वो हम्म जिंदा होती। इसी सेम तरीके से 30 मिनट्स की अवेयरनेस के केस कब दर्ज होता है कब नहीं होता, प्रोसेस क्या होती है, अगर ये हम्म डॉक्टर्स को पता चल जाए जिनके ऊपर नेग्लिजेंस केस होते हैं, तो एटलीस्ट हम्म 90% उसका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम्म अगर कोई आके हम्म देखता है ना कि अभी तुम्हें ना उस पर अभी अंदर करवाता हूँ पुलिस से, अरे हम्म जा जा, हम्म पुलिस से कैसे अंदर हम्म करवाए, क्रिमिनल डालेगा क्या, पैसे ले हम्म लेगा ना तू हम्म ज्यादा से ज्यादा, हम्म 5 लाख ले लेगा, हम्म 10 लाख ले लेगा, कुछ नहीं करता, जा हम्म कर ले केस। हम्म मतलब हम्म दिस इज व्हाट द एटीट्यूड शुड बी, अगर ही इज नॉन हम्म नेग्लिजेंट, उसको पता है, हम्म हाँ, हम्म क्योंकि क्रिमिनल तो हो नहीं पाएगा। हम्म बोर्ड मतलब बिल्कुल। कोई ऐसा ग्रॉस नेग्लिजेंस हुआ नहीं है, बोर्ड की राय नहीं है, दूसरी बात है हम्म कंज्यूमर में जाएगा वहां पे कंपनसेशन मिलेगा। सिविल में अगर हम्म तू गया तो कितने साल लग जाएंगे तुझे खुद नहीं पता। और नहीं आरएमसी, पता, अगर मेरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, मेरा प्रोसेस कंप्लीट है, तो मुझे आरएमसी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत हम्म नहीं तो होगी। दिस इज व्हाट नॉलेज गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि उस केस में ना तो आप सुसाइड के बारे में, ना ही किसी तरीके से मेंटली स्ट्रेस होके आप सोचोगे। तो दिस इज हम्म व्हाट द मोटो इज, अगर डॉक्टर के लिए हम्म हो तो उनको इतनी जानकारी दे दो कि उनको बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट बताओ कि ये तो नहीं होने वाला, ये होने वाला हम्म होने वाला है। हम्म बस वो नॉलेज, वो क्लैरिटी के है। किस लीगल कौन से लॉज हैं जो हमारे अगेंस्ट है, कौन से लॉज हैं जो हमारे सपोर्टिव है, क्या हम गलत है सही है, उतनी नॉलेज के बाद ही इंसान को वो कॉन्फिडेंस आ सकता है। So हम्म maybe talking about this negligence, what exactly is medical negligence for patient and what exactly is a medical negligence for a doctor? Like lot of doctors also do not know कि ये negligence है या नहीं है. When it एग्जैक्टली। comes to the perspective of court, कोर्ट क्या इसको हम्म negligence मानता है, हमें लगता है कि हम्म ये प्रोसीजर है ऐसे ही है. हम्म What is the importance? Basic बातों में what is the importance of medical record maintenance, documentation? तो ये हम्म चीजों के लिए डॉक्टर्स themselves are very lightly regarding it. But this doesn't becomes light when it comes in the code, when it comes in the case. वो वही चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये इस चीज की नॉलेज होना कि ये इन दोनों चीजों को हमें फॉलो करना है, उससे भी आधे से ज्यादा केसेस कुड बी हैंडल्ड वेरी इजीली। व्हाट एग्जैक्टली इज देयर और नॉट, इवन पेशेंट्स को भी क्लैरिटी आती है उस चीज से। गुरप्रीत, बिल्कुल। एक अपने वो बॉस याद है यहाँ पे सर्जरी में थे, अ, नाम बीप कर दूंगा तो ले, हाँ जी। चल हाँ ठीक जी, है। हाँ जी बस, तो हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। अब उनके वहां पे उन्होंने कॉन्फ्रेंस कराई थी, तो उसमें मैं मेडिकल नेग्लिजेंस पे लेक्चर देने गया था। तो जस्ट हाँ जी। बाहर आके रिकॉर्ड मेंटेनेंस में अपन एक क्लाइंट बोलते हैं कि भाई 2 साल के लिए ओपीडी, इतने साल के लिए वो इंडोर वगैरह। हम्म तो बाहर हम्म आके दो सीनियर रेजिडेंट्स ने पूछा, और वो भी इसके नहीं, मतलब सर्जरी के एसआर नहीं, पी हम्म एमएस नहीं, हम्म एमसीएच एसआर, हम्म, मतलब उसके बाद जो हाँ जी। एसआरशिप कर रहे हैं, देख हाँ जी। एम दे आस्क्ड मी कि सर वो तो उसमें ओपीडी का कैसे रखेंगे, ओपीडी का तो पर्चा उनको दे देते हैं। मैंने कहा नहीं, यू शुड रिटेन ए कॉपी। तो बोले हम्म कि ऐसा तो होता नहीं है। कहाँ होता है, कहीं हम्म भी नहीं होता। मैंने कहा सबसे हम्म बड़े अस्पताल में होता है, हर सरकारी अस्पताल में होता है, चाहे बहुत अस्पताल ही में घटिया होता है। क्वालिटी में होता है, हम्म लेकिन वो हम्म वो 2 पेजेस के बीच में कार्बन लगा के जरूर देते हैं। होता है तो देते हैं। बिल्कुल वन ऑफ देम हैज बिल्कुल टू बी बिल्कुल। रिटेन्ड। ऑल्दो हम्म वहां पे भी गवर्नमेंट में भी दोनों पन्ने पकड़ा देते हैं, बट बिल्कुल। गवर्नमेंट अपनी साइड से क्लियर है, हम्म दे आर गिविंग हम्म यू द रिसोर्स, यू शुड रिटेन वन कॉपी फॉर द ओपीडी रिकॉर्ड्स ऑल्सो। तो और इसमें खुद को बहुत भी। क्लियर बात है कि डॉक्यूमेंटेशन का ऐसा है कि हमें यही बात सिखाई गई है, हमारे सीनियर्स ने ये बात सिखाई है कि अगर आपने कुछ लिखा है, डॉक्यूमेंट किया है, तो ये माना जाएगा कि आपने वो काम सच में किया काम है। किया है। अगर आपने वो काम किया है लेकिन लिखा नहीं है, तो आप चाहे जितना मर्जी चीखो, कुछ करो, कुछ बोलो, वो आप कोर्ट में नहीं साबित कर पाओगे कि मैंने किया है। तो डॉक्यूमेंटेशन इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। For और इसके doctors, अलावा documentation is for doctors to understand is that they have to document the thing alongside treating. Doctors जब एक हम्म पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं, द हम्म इंटेंशन ऑफ देम इज टू ट्रीट द पेशेंट, बहुत सही इंटेंशंस होते हैं, दे आर वेरी प्योर, बट हम्म व्हेन नॉट रिकॉर्डिंग देम एंड लेटर ऑन सेइंग हमने किया था, हमारा कुछ गलत नहीं था, तो कोर्ट में एक नॉर्मल हमने मूवीज की तरफ से भी सुना है कि कोर्ट में एक सबूत चाहिए होता है।
तो वो सबूत आपको साथ लेकर ही बनाना पड़ेगा कि हाँ, आपने पेशेंट को अच्छे से देखा था, आपने उनको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए थे, आपने उनको वार्निंग्स दी थी और फिर वो चीज़ फॉलो नहीं हुई। आप अपनी तरफ से तो वो सबूत रखिए उधर। Doctors are बिल्कुल। very, very lenient regarding maintaining the records. गुरप्रीत तो 4 बोलते हैं ना अपन, हाँ जी, वो डॉक्यूमेंटेशन, हम्म हाँ जी, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड Communication. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कम्युनिकेशन। ऑफ कम्युनिकेशन, हाँ जी। तो ये चारों में मतलब वो सीधी सी बात है, कोर्ट में अगर लिखा नहीं तो तुमने किया नहीं। क्या किया अब नहीं। नहीं। मैं बोलता हूँ कि किस हद तक आप लिखोगे, मतलब पेशेंट क्या पहन के आया, क्या कैसे चल के आया, वो उसका सीधा सा मैंने सारे बुक्स वुक्स पढ़ के मैंने ये लुभाग निकाला कि आपके पूरे क्लिनिकल प्रोसीजर में अगर कोई भी चीज रूटीन से हटके हो रही है तो यू शुड डॉक्यूमेंट दैट। Limit अब that. आप अगर आ रहे हो, आपने सिरिंज को करी और ये सब हुआ, तो आपने मतलब उसका ब्लड सैंपल निकाला, तो दैट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। यू डोंट नीड टू हम्म राइट इट डाउन कि आपने कैसे हुआ। हम्म लेकिन हम्म अगर उसके राइट हैंड में मतलब कोई प्रॉब्लम थी, टेंडिनाइटिस हम्म था, फिर भी हम्म आपने राइट हैंड से निकाला, क्यों? क्योंकि हम्म उससे लेफ्ट हैंड पे बर्न था, क्यूबाइटल या एंटी हम्म क्यूबाइटल फोसो में, तो तुम वहां पे नहीं हम्म निकाल सकते थे। अब हम्म टेंडिनाइटिस वाले हाथ से आप क्यों निकाल रहे हो? ये कोई रूटीन नॉर्मल कोर्स ऑफ योर हम्म एक्शन नहीं है, हम्म हम्म, है ना? Right. हम्म नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि आप जिसमें टेंडिनाइटिस नहीं है उससे निकालो, उस साइड से निकालो, हम्म हम्म ठीक है। लेकिन उस साइड से क्यों नहीं निकाल रहे हो? ये नॉर्मल से हट गया क्योंकि वहां पे बर्न था, तो यू हैव टू डॉक्यूमेंट दिस हम्म नाउ। It does. तुमने हम्म तुमने आज पेशेंट एडमिट किया है, तुम रूटीन में हम्म शाम को उसकी सर्जरी कर देते हो, तुम हम्म उसकी 2 दिन बाद सर्जरी करते हो, ठीक है। हम्म रूटीन में आपकी सुबह आते हैं, शाम को सर्जरी होकर डिस्चार्ज होकर घर चले जाते हैं। वो हम्म 3 दिन तक भर्ती रहा और वो चला गया, हम्म उसने कहा कि डॉक्टर साहब ने मेरे से ज्यादा पैसे रखने के लिए मुझे कर दिया। एक्चुअल में क्या हुआ था उस पेशेंट के साथ में, ये जयपुर के ईएनटी हम्म हॉस्पिटल का मामला है। हम्म वो ठीक है कि एडमिट हो गया, उसके बाद बोलता है डॉक्टर साहब मेरी तो है ना, क्या कहते हैं जो है वो बेटी भाग गई, तो मेरे को एफआईआर हम्म कराने के लिए तो जाना पड़ेगा। तो वो गाँव गया, हम्म अगले दिन आया नहीं, उसके अगले दिन आया हम्म और डॉक्टर ने उसका उस दिन फिर एडमिट करके वही सुबह पीएचसी वापस किया, वो सारे टेस्ट वेस्ट कराया और उसका वो कर दिया। रूटीन से हटके कुछ हो गया, हम्म डॉक्टर ने वो डॉक्यूमेंट नहीं किया। हम्म लास्ट में उसके हम्म कॉम्प्लिकेशन हुआ एंड व्हाट ही सेड कि डॉक्टर साहब ने मेरे को 3 दिन तक भर्ती रखा, दो दो बार तो मेरी जांचें कराई महंगी महंगी, हम्म और हम्म तीसरे दिन ऑपरेशन करा, वो भी गलत कर दिया। अब वो कह रहा है कि हम्म ये तो इसको याद था कि यार इसकी तो हम्म वो बेटी भाग गई थी तो एफआईआर कराने गया था, हम्म हम्म लेकिन डॉक्यूमेंट में कहाँ है? हम्म हम्म, ये रूटीन से हटके एक चीज हुई है जिसको कि आपको बिल्कुल, डॉक्यूमेंट करना जरूरी है यहाँ पे। Correct. बहुत जरूरी है। बहुत और जरूरी। जैसे बॉस आप ये जो बात बता रहे हो, इवन इन मेडिको लीगल केसेस ऑल्सो, जब भी पेशेंट कोई एडमिट हो रहा है तो हर एक चीज अपने को यही सिखाई जाती है कि इसको डॉक्यूमेंट करना है। पेशेंट बेड पे है, नहीं है, पेशेंट कहाँ गया, टेस्ट करवाने के लिए गया, पेशेंट एक्सरे करवाने के लिए गया, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। और इसमें हम्म, जो दूसरा एस्पेक्ट जो आपने कहा कि जो 4 चीजें हैं, कम्युनिकेशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही आती है। अब ये डॉक्टरों हम्म, को क्या है कि सब कुछ सिखा देते हैं लेकिन ये नहीं सिखाते कम्युनिकेट कि करना। कम्युनिकेट कैसे करना है। ये तो कैसे तो वो, करेंगे हम? हाँ, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि एक ईगो बैरियर आ जाता है। अब जैसे डॉक्टर हम्म, एमबीबीएस करके बाहर निकलता है तो उसको ये लगता है कि मैं थोड़ा सा पढ़ लिख गया हूँ, और ये हम्म, जो गवार लोग हैं या कह लो ये जो लोगों को नहीं पता जिसका मैं इलाज कर रहा हूँ, खास करके अगर आप पेरिफेरी में काम कर रहे हो, तो इसके साथ मैं अपना माथा क्यों फोड़ूं, सिर खपाई क्यों करूं। अब होता क्या है कि इसी चीज में कि इसको तो समझ नहीं आएगी मेरी बात, डॉक्टर को जो बताना चाहिए वो बताता नहीं है। जब वो नहीं बताएगा तो वो आदमी खुद सोचेगा कि डॉक्टर साहब ने ये बात क्यों की। जब वो खुद सोचेगा तो वो गलती सोचेगा क्योंकि बाहर से जितना भी इन्फ्लुएंस है वो तो उसे यही सिखा रहा है कि डॉक्टर साहब तो लूटने के लिए बैठे हुए हैं। लूटने बैठे के हुए लिए हैं। बैठे हैं। तो वो जो कम्युनिकेशन। हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब बताइए। ब्रेकिंग द ब्रेकिंग द बैड न्यूज, जो अब बिल्कुल। नया अपन को पता चला है कि हम्म हाउ टू ब्रेक दैट बैड न्यूज, कि अगर आपका हम्म पेशेंट है जिसकी सडन अब्रप्ट डेथ हो गई है या अब्रप्ट हम्म डेथ भी नहीं है, अगर एक हम्म वार्ड में केस है, तो वो आप उसको न्यूज को ब्रेक कैसे करोगे? आपको उनसे कम्युनिकेट करके रखना, वो उनके साइंस और सिम्टम्स जो पहले से थे सेम लेवल पे उनको मेंटेन, ना ज्यादा बताना ना कम बताना, और फिर उसी चीज को एक एम्पैथी के साथ हमको पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को उस न्यूज को ब्रेक करना, हम्म वो कम्युनिकेट अगर वो थोड़ा अच्छा एंगल पे रहे डॉक्टर की साइड से। हम्म और ये ईगो वाली जो चीज है कि हम थोड़ा ज्यादा पढ़ लिख गए हैं या सामने हम्म वाला थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, हम्म या हम हम्म, उसको कितना समझाएंगे वो नहीं समझ पाएगा, समझ। वो वाली चीज भी थोड़ी इट हेल्प्स आउट मोर इन सच केसेस। और इसमें एक और बात भी है, जैसे
जब मैं बॉस के साथ ही था तो बॉस ने मेरे को ये केस सुनाया था एक बार। हुआ क्या कि एक कोई यंग लड़का हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, इमरजेंसी में आया। डॉक्टर साहब ने देखा, एकदम उसको सीपीआर स्टार्ट कर दिया, साथ में एनेस्थेटिस्ट को बुलाया। एनेस्थेटिस्ट आए, उन्होंने इंट्यूबेशन स्टार्ट की, स्टार्ट करके एम्बी बैग पे डाला और पेशेंट को रेफर कर दिया। अब वो जो उसका घर वाले थे, वो बेचारे गांव से थे, उनको पता नहीं था। उनको किसने कह दिया कि तुम्हारे बेटे को तो इन डॉक्टरों ने मारा है मिलके, वो तो ठीक ठाक पहुंचा था हॉस्पिटल। अब वो एफआईआर में क्या लिखवाता है कि जैसे ही मेरा बेटा वो बीमार था और उसको चक्कर आ गया, जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचा, दो डॉक्टर आए और उसकी छाती पे चढ़ के जोर जोर के पीटने लगे उसे। उसके बाद एक दूसरा डॉक्टर बुलाया, उस डॉक्टर ने आके उसके मुंह में एक ट्यूब डाली, और देखो हॉस्पिटल का इतना बुरा हाल है कि वो ट्यूब भी टूटी हुई थी। और फिर उस ट्यूब को उसने टेप के साथ जोड़ा, और एक गुब्बारे गुब्बारा हमें पकड़ा के बोलते हैं अपना बेटा ले जाओ। तो भाई साहब, हमारे लड़के को मारा इन लोगों ने। पहले तो उसकी छाती पीट पीट के उसकी हड्डियां तोड़ दी, और उसके बाद टूटी पाइप से उसको सांस देने की कोशिश की। तो हमारे देश में जहाँ इतनी ज्यादा मतलब इस चीज की कमी है, तो हमें ये समझाना हमारा फर्ज बनता है लोगों को कि देखो, आपका बेटा आया है, इसकी ये हालत है, इसको हमने जो भी जरूरी इलाज है वो हमने कर दिया है इसमें, इसको सांस की नली से हमने सांस भी दे दिया है, अब रेफर करना है। अगर इतना सर 5 मिनट लगा के उसको समझा देंगे ना, तो वो बंदा कहेगा डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। 5 मिनट ही तो नहीं, नहीं है 5 मिनट ही नहीं लटरी, है हमारे पास। 5 मिनट पांच ही तो मिनट ही नहीं तो है। नहीं। 5 मिनट ही तो नहीं वही है, तो बिल्कुल। दिक्कत है कि ये सब आइडियल बिल्कुल। है, मतलब 1:800, हाँ। 1:1000 पेशेंट रेशो के केसेस हैं। अब आप वन इज टू हम्म। 10,000 में 5 मिनट कहाँ से निकालोगे? 5 मिनट में आप तीन नहीं पेशेंट निकाल की जान सकते। बचा। हम्म। बिल्कुल। हाँ, बट बिल्कुल। प्राइवेट में मैं क्वांटिटी ये बोलता हूँ, क्वांटिटी बहुत हम्म। हाँ गवर्नमेंट में तो नहीं है, पर हाँ प्राइवेट में तो एम्पल टाइम होता है। वहाँ पे कमाते स्टाफ भी प्राइवेट अच्छा में होता एम्पल है टाइम। तो बिल्कुल। 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 और दूसरा ये तो कि अगर ना भी हो, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना पॉसिबल हो, कम से कम हम उसे ऑफेंड ना करें। पेशेंट का जो अटेंडेंट है एग्जैक्टली उसे ऑफेंड ना करें। एक मतलब हाँ मतलब इसमें एक्चुअली इसको डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को बोलते हुए फिड्यूशियरी टाइप का ही रिलेशन है। हम्म। मतलब पोजीशन ऑफ हम्म। अथॉरिटी पे होता है डॉक्टर। तो हम्म। उस केस में क्या होता है कि कम्युनिकेट नहीं करता होता, कहता है कि मुझे इसको बताने की क्या जरूरत है। क्या और जरूरत कुछ है। हम्म। हम्म। मतलब और कुछ हद तक, और ये मोस्टली केसेस में तुम्हें बताऊं कि हाँ ये पैराडॉक्स आता है, जो डॉक्टर है जिसकी बहुत बड़ी रेपुटेशन है, जो 30 साल से वो कर रहा है, वो नहीं बताता कि हम्म। हाँ क्या है, ठीक है हो हम्म। गया कह दिया ना एक बार। अब उसकी हम्म। तो हम्म। रेपो है, हम्म। उसको फॉलो हम्म। करने लगता है एक 40 इयर्स का नया सर्जन। मतलब 40 इयर्स का हम्म। नया सर्जन होता, समझ रहे हो? एसाशिफ एसाशिफ हम्म। करके एमसीएच करके आया अभी। थोड़ा ऑक्सीमोरोन है, लेकिन चलता है। तो अब वो उस 65 ईयर के सर्जन को जो धाकड़ है उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। हाँ क्या है, हम्म। तो अपने कंसल्टेंट साहब भी वो नहीं करते, अड़ाते नहीं किसी को। अबे वो हम्म। इतने दिन की रेपुटेशन लेके बैठा है, तू अभी चूजे अभी हम्म। आया है फील्ड में, तेरी हम्म। रेपो नहीं बनी। हम्म। तेरे को चार, हम्म। उनको बचाने वाले तो 4 एसपी के तो बच्चों का इलाज कर चुका है वो। पता नहीं कितने मंत्रियों बिल्कुल। के घर वालों को बचा चुका है वो, तो उसको तो बचाने के बिल्कुल। लिए पूरी नौकरी आ जाएगी यार। और तू बिल्कुल। अभी स्टार्ट बिल्कुल। हुआ है और तू अभी वही एटीट्यूड रखना चाहता है, वो रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है। रखा है। बिल्कुल। बेसिक से स्टार्ट कर। तो यहाँ पे हम्म। वो और लफड़ा हो जाता ये है तो कम्युनिकेशन। पेशेंट केयर में भी बोलते ही है ना, आम जनता में, कि डॉक्टर साहब ने 10 मिनट अच्छी बात कर ली, उसी से ठीक हो गए हम तो। ठीक हो हाँ गए, डॉक्टर साहब की बस बस। दवाई तो बात की बात है, पहले डॉक्टर साहब अच्छे से बात ही कर लें, हिस्ट्री डॉक्टर साहब ने बढ़िया। अच्छी ले ली। तो आधे केसेस जो पेशेंट को गलत लग रहे हैं कि ये नेग्लिजेंट है, वो वहीं खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर साहब ने बात ही अच्छी कर ली, कहाँ से डॉक्टर साहब होंगे नेग्लिजेंट हमारे लिए? अरे वो और हम देखिए लोग अभी तो वो भगवान में ग्राम बहुत मानते हैं ना। ग्राम चिकित्सालय भगवान का देखिए। अगर उसने कुछ कर दिया तो हम कहेंगे ये तो भगवान की मर्जी थी, कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब ने तो पूरी कोशिश की अपनी। कुछ ग्राम चिकित्सालय देखिए बॉस अभी ये नई से, हाँ जी, नई बस सीरीज नहीं देखी बनी मैंने। बस। है। अरे वो मतलब बड़ी स्लो पेस्ड है, लेकिन सारी हाँ। हार्ड रियलिटी सब हार्ड हिटिंग है। मतलब इतना रिलेट करोगे अगर तुमने गांव में नौकरी करी है तो, इतना ज्यादा रिलेट करोगे उससे कि मतलब पीएचसी की क्या हालत है, ये है वो है। तो उसमें झोला छाप रहता है बढ़िया। उसके बाद पेशेंटों की लाइन रहती है, क्योंकि वो बातें ही ऐसी करता है। अब हम्म। बातें ऐसे करती है, वो गूगल पे करके करता है, उस पर आता है थायराइड, वो कहता है तुम्हारे तो थायराइड है, और आंख में देख के कहता है तुम्हारा थायराइड तो नहीं है। फिर कान में देख के कहता है हाँ थायराइड ही है। जांच करके और उसने झूठ बोला तो वो भी कन्विंसिंग लगा। कन्विंसिंग लगा, बिल्कुल। बांसवाड़ा में एक आदिवासी जो है वो बार बार एक्सरे एक्सरे कर रहा था।
तो हाँ, डॉक्टर उसको ले गया फ्रिज के सामने, उसने फ्रिज ही नहीं देखा था। हाँ, हाँ। उसने फ्रिज का दरवाजा खोला, उसमें लाइट जली, तो उसने लाइट बंद करी और फिर पीछे बस से ये मेरे मॉइस्चराइजर साथ एक निकाल के, पर्सनली तेल देखा निकाल के हुआ दे, है ये बात। हम्म। हाँ जी। तो उसने तेल उसमें ऐसा निकाल के, था कि सॉरी सॉरी, हाँ बॉस कंटिन्यू करें। नहीं 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 हो गया मेरा। हाँ, ठीक ठीक। तो उसमें क्या था कि एक बुजुर्ग था, थोड़ी फैमिली गरीब बैकग्राउंड से थी, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसका इलाज पूरा सही से करा पाए। अब उसे हो गया असाइटिस, लीवर क्रॉनिक लीवर फेलियर में जा रहा था, असाइटिस था थोड़ा, दिमाग में की ऊपर भी थोड़ा बढ़ रहा था, उसका असर आ रहा था। तो अब हुआ क्या, उसने सुन लिया डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इतने पैसे आप जमा करवा दो, इलाज अपन शुरू करते हैं, कोई बात नहीं, बाबा ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब घर वाले कहते कि साढ़े कोल तो इतने पैसे हैं नहीं, तो हम तो इलाज नहीं हम्म करवा पाएंगे। अब जब ये हम्म बात सुनी बाबा ने, तो बाबा को लगा मैं तो मर जाऊंगा। तो बाबा क्या करने लगे, जोर जोर के कहते मेरे तो गोडे टूट गए, कहते मेरे तो घुटने टूट गए बस। कहते अब हम्म तो मेरे जुड़ेंगे ही नहीं, मेरे तो घुटने चलेंगे ही नहीं बस। वहीं ना तो बाबा बेड से उठे और ना बाबा अपने पैरों पे वेट डाले। बाबा कहे मैं तो चल ही नहीं सकता, मेरे तो गोडे टूट गए। हम्म अब हुआ क्या, वहां बैठे एक थे डॉक्टर साहब, उन्होंने बीटाडीन ली और बाहर बाबा के गोडों के ऊपर लगा दी। हम्म गोडों के ऊपर लगाते, ले बाबा ग्रीस लगा देती है, हुन तेरे हम्म गोडे ठीक हो गए ने। और वो बाबा खुद उठा, कहता हाँ ये डॉक्टर बहुत बढ़िया है, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, इन्होंने मेरे देखो ग्रीस लगा दी और मैं ठीक हो गया। और चलो उसका इलाज फिर बाद में हुआ, किसी सेवा दल वाले आए, उन्होंने हेल्प की, हो गया बाबा, इलाज ठीक हो गया, बाबा गए जितना ठीक हम्म हो सकते थे, पूरा नहीं जितना ठीक हो सकते थे, परमानेंट की और तो चलो अलग है। लेकिन वही बात है कि अगर आप समझाओगे, कम्युनिकेट करोगे। और दूसरी बात, जैसे बॉस ने कहा, ग्राम चिकित्सालय में डॉक्टर्स की प्रॉब्लम, ये एक बड़ी एक ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ जो जी रहे हैं ना, अपने समाज के हिसाब से नहीं जी पा रहे। हमने अपनी हम्म दुनिया अलग बनाई हुई है, हमें लगता है कि सब कुछ ऐसे ही चलेगा, कि हम्म जो हमने पढ़ लिया और जो मैंने दिमाग में बना लिया, दुनिया ऐसे चलेगी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी फोर्सेस हैं समाज में जिनको हमें डील करना है, और वो जब तक हम डील नहीं करेंगे, उनके साथ कम्युनिकेशन अपना सही नहीं करेंगे, तब तक हमारी जो प्रैक्टिस है वो सफल नहीं हो पाएगी। और तब तक वो कम्युनिकेशन वाली जो चीज़ है ना, उसमें सोसाइटल भावनाओं को समझना, उन लोगों, कोई आदमी अगर ये बात बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, वो कहाँ से बोल एमबीबीएस रहा एमडी के टाइम पे जो लाइफ हमने वेकअप जी टू है, और जब रियलिटी। वो एमडी खत्म है। होने के बाद जब वो आते हैं, हम व्हेन यू कम आउट इन द रियल वर्ल्ड, और फिर समझ में आता है कि डॉक्टर क्या है और कहाँ हाँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ, क्या किस एनवायरनमेंट में, किस सर्कमस्टेंशियल कंडीशंस में, हाँ। और उसमें फिर जाना और लाइफ मूव ऑन करने में, और एक एमबीबीएस एमडी की जिंदगी जीने में, देयर इज अ मेजर डिफरेंस नाउ। अब मतलब आप अब एक, बांसवाड़ा में या चित्तौड़गढ़ में रह के आप वो ग्रेज एनाटमी वाली डॉक्टर तो नहीं बन सकते ना, या बन बन डॉक्टर सकते हाउस हैं, तो नहीं बन सकते ना। बन हाउस सकते हैं। हाउस हाउस। हाँ। हाँ जी। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई पूरे दिल्ली में भी चाट वाला तो एक यूपीएससी वाला ही फेमस है। हम्म। अब उसको देख के हम्म। अगर हर कोई चाट लगाने लग जाए, इसका मतलब ये तो नहीं हर कोई वहां तक पहुंचेगा। कोई बात पहुंच जाएगा। हाँ हर जी। चाट वाला एक्सपेक्ट करे कि मतलब मेरे पास ऐसे ही लाइन लगा के खड़े रहे, तो भाई उस क्वालिटी हम्म। के भी बनो। दिक्कत ये है कि हम्म। इसमें ऐसा करता है कि अब अगर हम डॉक्टर बन गए, तो वो जो डॉक्टर है जिसके पास 30 साल का एक्सपीरियंस है, जो उस हॉस्पिटल में जा रहा है, सर्जरी कर रहा हम्म। है, यूं यूं करके निकल रहा है और इतने लोग बचा रहा है, हम्म। और लोग बाग अरे हम्म। डॉक्टर साहब कर रहे हैं, वो हम्म। मेरे साथ भी हो और ऐसे मुझे ऐसे रहना, नहीं हो हम्म। पाएगा। अब मॉडर्न हम्म। टाइम में चल नहीं। हम्म। हम्म। बस अभी इस जनरेशन, अभी जितने मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस बढ़ते भी जा रहे हैं, तो उस तरह से अगर अपन देखें तो डॉक्टर्स आर गेटिंग वेरी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द पेशेंट। मतलब हमारी तरफ से एक जो एम्पैथी की भावना होती है एज अ डॉक्टर, कि हम किसी हम्म। पेशेंट के लिए कुछ हम्म। करें, बट हम्म। कंसिडरिंग दीज मॉडर्न टाइम्स, अब हम्म। बढ़ते जा रहे हैं नेग्लिजेंस के केसेस, एंड हम्म। मेजरली जो फॉल्स चार्जेस हैं, तो डॉक्टर की हम्म। तरफ से भी एक एम्पैथी कम होने लग जाती है पेशेंट के लिए हम्म। ओवर द टाइम पीरियड, के हाँ हाँ, सही कह रही है। मतलब दीज हम्म। दिस पॉइंट दैट कि ये जो नेग्लिजेंस एस्पेक्ट है, ये जो बढ़ता जा रहा है, ये इस तरफ से इतना भी नहीं होना चाहिए। मतलब केस डले नेग्लिजेंस का, निकल के आए जो चीज गलत है, जो गलत है वो गलत है, मगर फॉल्स चार्जेस की वजह से एक मेडिकल प्रोफेशनल भी बहुत, लाइक द पर्सन गोज थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो हम्म। तो उसको फॉल्स और उसका भी एक वो। फॉल्स और ट्रू चार्जेस कोर्ट में तो डिसाइड होंगे, वही तो कह रहे हैं।
कोर्ट का प्रोसेस ही हम्म पनिशमेंट है। अगर कोर्ट तक जाने हम्म से पहले जैसे क्रिमिनल हम्म केस में स्क्रीनिंग है कि भाई इसके हम्म, बिना जा ही नहीं सकते आप, इसके अप्रूवल के बिल्कुल बिना, तो बिल्कुल। ऐसे इनमें भी करो ना आप कंज्यूमर केस में। हाँ, उसमें एक लॉयर हम्म डाल लो, एक डॉक्टर डाल लो, ये एक डाल लो। पुलिस वाले डाल लो, मतलब आप डिफरेंट हम्म बॉडीज डाल लो जो कि अनबायस्ड है। अब इसमें तो क्या है कि सिर्फ डॉक्टर्स हैं, तो लोग कह हम्म सकते हैं कि भाई मतलब नेग्लिजेंट हो सकते हैं, बट आप एक कोर्ट इधर भी बना दो, उसकी स्क्रीनिंग हम्म कर लो। बाकी हम्म सुप्रीम कोर्ट जो है ना पहले ही कह चुका है कि तुम मत बनो भगवान। जो हम्म डॉक्टर पेशेंट का जो रिलेशन है वो तुम अगर कुछ और मानो तो मानो, ये हम्म। तुम्हारे ग्राहक है, तुम इनके दुकानदार हो। हम तो एक सुप्रीम कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला रिलेशनशिप ही मानेंगे। वांट मांगे, हाँ। जिन्होंने जिन्होंने इसको, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ने इसको सबसे पहले एक्सेप्ट कर लिया, आज वो सबसे हम्म सेफ चल रहे हैं मेडिकल नेग्लिजेंस में, हम्म 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 जो इसको बहुत पर्टिकुलरली फॉलो करते हैं। अरे हम्म कंसेंट हैंड रिटन लिखवा रहे हैं, उसके लिए उन्होंने 30,000 रुपये महीने में बंदा बिठा रखा है। हम्म हम्म वो इन्फॉर्म कंसेंट नहीं बोल रहे, वो फुल हम्म इन्फॉर्म कंसेंट ले रहे हैं वहां पे हैंड रिटन। अब हम्म तुम सोच लो इस लेवल पे हम्म मैथ्स मतलब सुपर स्पेशलिटी वो ये काम कर रहा है। अब आप एटलीस्ट वहां से तो लर्न करो। हम्म, इंसानियत इंसानियत कुछ नहीं, डॉक्टर पेशेंट कुछ नहीं, ग्राहक हो, दुकानदार हो, ये मान के चलो, और वो केस करेगा। बिल्कुल। ये और इसमें एक ये और भी रियलिटी। बात है ना, नहीं नहीं, इसमें एक बहुत और बोलिए भी बोलिए। बात है। उसमें ये है कि जैसे मान लो कोई बॉडी बिल्डर, मान लो अपना कोई इलेक्ट्रिशियन मान लो आपकी गलत काम करके जा रहा है, तो उसमें कोई बात नहीं है। कोई बिल्डर है, कोई बिल्डिंग बना के देगा, वो डिले कर रहा है, अपन कहेंगे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और भी होता है तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई और प्रोफेशन भी। अब धारणा ऐसी बन चुकी है कि ये तो लोटू है भाई, ये तो हाँ। लूटेगा, तो इसलिए इसको लूटो। तो उसमें ये एक बड़ा पैराडॉक्सिकल, एक तरफ तो आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप भगवान हो, बहुत नोबल प्रोफेशन है, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि नहीं भाई, हमारा ग्राहक वाला और कस्टमर और उसमें सर्विस प्रोवाइडर वाला आपका रिलेशनशिप है, कॉन्ट्रैक्ट का रिलेशनशिप है। तो शिप है। जब ऐसा हिपोक्रिटिकल सी होगी तो डॉक्टर्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है इस चीज को। तो मतलब भगवान नहीं बन पाना भी एक अपराध ही हो जाता है डॉक्टरों के लिए। इलाज लास्ट ना 1 मिनट, करना तो पेशेंट अलग चीज एंगल है। भी ठीक। हम्म लास्ट पेशेंट वन एंगल मिनट भी है। ठीक है बॉस के। लास्ट 1.5 मिनट हम्म ठीक है बॉस। अब ये दोनों तरफ हम्म वाली बात है, पेशेंट भगवान, डॉक्टर भगवान नहीं है मगर हैवान भी तो नहीं है। हम्म पेशेंट को भी ये समझना चाहिए, उनका हम्म भी एक दुख है। मतलब अगर वो, इफ दे आर गोइंग, पेशेंट्स आर गोइंग थ्रू समथिंग एंड दे डू नॉट हैव द नॉलेज इन दिस, उनको डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, मगर पूरी तरह से ये मान लेना कि नहीं डॉक्टर ने गलत ही किया है, लूटेगा ही, हम्म ये तो बैठा ही हम्म लूटने के लिए है, हम्म उतनी जल्दी उस पे भी नहीं पहुंचना चाहिए। मतलब हम्म कोर्ट में जाओ आप, एक डिसीजन आने दो, उतना तो रुको, उतना हम्म। सब्र तो रखो, उतना नहीं, पेशेंस तो उससे रखो पहले। उसके पहले कुछ कुछ समाधान है जो मैं कहना चाहूंगा, जस्ट लास्ट एक, कि एक तो जैसे बॉस ने कहा, एक प्री लिटिगेशन पैनल बनना चाहिए। जब भी कोई ऐसा केस चलेगा तो उसमें डॉक्टर, वकील और समाज का कोई बढ़िया अच्छा सोशल वर्कर डालो, और एक लिटिगेशन से पहले पैनल बने, वो डिसाइड करे। दूसरा, एफआईआर से पहले एक्सपर्ट ओपिनियन, जैसे क्रिमिनल में जरूरी है, सिविल में भी जरूरी हो। भी और जरूरी है। तीसरा, मीडिया ट्रायल और जो पुलिस हरासमेंट है, इस पे रोक लगनी चाहिए बिल्कुल। लाइक 228 है, विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती, वैसे डॉक्टर की भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए जब तक ये नहीं नेग्लिजेंस वैसे। प्रूव नहीं हो जाए। ठीक है, वेरी हम्म गुड, दैट्स इट फॉर टुडे। और क्लोजिंग रिमार्क्स ये है कि अच्छा डिस्कशन रहा, विल कंटिन्यू, लेट्स राइट द टॉपिक्स, बट थैंक यू एवरीवन। अगली बार और डिटेल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू थैंक यू वेरी बॉस। मच। चलो, ओके, थैंक यू बॉयज। बाय बाय।